नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन का हम अभी सेट लगा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज आपके कितने प्रश्न सही होंगे वो आप लोग कमेंट करके अंत में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, चालुक्य का राजधानी शहर था। चालुक्य का राजधानी शहर कौन सा था? तो ये था बादामी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, भारत के मूल निवासी थे। तो भारत के मूल निवासी थे द्रविड़, ऑप्शन नंबर 3, जो कि दक्षिण भारत में रहते थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से लड़की को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो वो लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है, तो इसका हो जाएगा कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 4 नंबर, आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी डैश डैश पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। तो वो थी उनकी दूसरी पत्नी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो वो कहा है क्रिप्स मिशन को। दोस्तों, क्रिप्स मिशन कब हुआ था वो आप बता दीजिए। मैं ही बता देता हूँ, 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है 6 नंबर। कुख्यात विश्वासघाती मिर्जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है पलासी की। पलासी का युद्ध कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो ये थे रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट हुआ था ना, उसी के रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये लोग बाग में एकत्रित हुए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली जो है ये किस राज्य की है? ये केरल की है। दोस्तों, ये कथक जो है वो उत्तर प्रदेश की होती है। कथक उत्तर प्रदेश की और कथकली केरल की। प्रश्न नंबर 11 है, सामान्य संकल्प का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामान्य संकल्प का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रूसो से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? साम्यवादी कौन सा देश है? तो वो है चीन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता है? तो वो है आम आदमी पार्टी, आप, जिनकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो ये है, सबको पता होगा, पहली अनुसूची में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। सांसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो सांसद की जो बैठक होती है उसके पहले घंटे को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रश्नोत्तर घंटा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? तो उसका 16 का आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है 17 नंबर। राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका 6 वर्षों का।
अगला प्रश्न है 18 नंबर। भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 20 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? तो वो कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? परमादेश आदेश दिया जाता, परमादेश रीट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेके पर रोक लगाई है, वह संविधान के डैश के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। तो वो 21 का आंसर हो जाएगा आपका 142, आर्टिकल 142, 142। ये 142 के अंतर्गत है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेके पर रोक लगाई गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे उम्रदराज थे। अगला प्रश्न है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है, किसकी व्यवस्था की है? तो ये की है निर्वाचित राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 24 नंबर। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। शक्ति का जो साझेदारी है उसको शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 25 नंबर। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो दोस्तों ये है 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1960 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 29 नंबर। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति है उसके लिए किसे अग्रसर माना जाता है? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो केसर के लिए हम वर्तिकाग्र उपयोग करते हैं, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर 4। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लिंग अनुपात कितना है? दिल्ली का लिंग अनुपात है 866। किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? किस पहाड़ के शीर्ष से? तो वो किस पहाड़ के? माउंट महेंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34 नंबर। अटल पेंशन योजना डैश के लिए एक पेंशन योजना है, तो ये किसके लिए योजना है? ये असंगठित क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर 3, असंगठित क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है 35 नंबर। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो पेमेंट बैंक के बारे में जो है ना, ये 2 नंबर सत्य नहीं है। पेमेंट बैंक ATM डेबिट
और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? विनियामक की भांति, तो वो है सेबी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? 37 का आपका आंसर हो जाएगा, 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो 38 नंबर का हो जाएगा वित्त आयोग। दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 39, भारत सरकार की अमृत योजना किससे संबंधित है? अमृत योजना जो संबंधित है वो है शहरी विकास। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो संपदा योजना है ना, ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 41 नंबर, भारत सरकार का जीईएम पोर्टल डैश से संबंधित है? तो जीईएम पोर्टल है सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 42 नंबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है 43, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जाना जाता है आपका पूंजी व्यय। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 44 नंबर, नीचे कुछ यंत्र हैं, वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वायुयान, बर्नौली का नियम। तो दोस्तों, कार के ब्रेक नहीं, ये आर्किमिडीज कार का ब्रेक है ना दोस्तों, ये पास्कल लॉ पे काम करता है। ये ऑप्शन बी, ये गलत हो जाएगा। आर्किमिडीज लॉ, जो कोई भी वस्तु है जल में, जैसे नाव चलती है ना, तो नाव नहीं डूबती है, तो वो जो शिप होती है ना, वो आर्किमिडीज लॉ पे वर्क करता है, तो यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, एक लालटेन में तेल बाती में डैश की विशेषता के कारण चढ़ता है? तो दोस्तों, वो होता है 45 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? दोस्तों, यह टंगस्टन का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, टंगस्टन का जो जो गलनांक होता है ना, गलनांक, वह कितना होता है? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बता देता हूँ। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये पूछता है दोस्तों एग्जाम में। अगला प्रश्न है 47, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? तो दोस्तों, ये जो अगर सभी रंग परिवर्तित हो जाए तो सतह का रंग सफेद दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 48 नंबर, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है? ध्वनि तरंगों का वो होता है ठोस में, और ये जो प्रकाश का जो होता है वो निर्वात में होता है, क्योंकि प्रकाश को जो ट्रेवल करने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम, VACC, वैक्यूम मतलब भाप। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होती है?
तो दोस्तों ऊष्मा की जो सर्वाधिक क्षमता होती है उसमें पानी की होती है, पानी की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 50 नंबर। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है 51 नंबर। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? जो हम सलाई दोस्तों जलाने के लिए यूज करते हैं उसके नोक पे क्या होता है? तो दोस्तों वो जो होता है ना वो फास्फोरस होता है और वो लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 52 नंबर। कठोरतम पदार्थ है इन निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो वो होता है हीरा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? कांच को भी घुला सकता है, वो कौन सा अम्ल है? तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 54। पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो दोस्तों जो मनुष्यों में होता है ना वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो निम्न में से कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो वो है लिनो लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3, लिनोलिक एसिड। अगला प्रश्न है मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल कार्टेक्स एड्रिनलिन से, ये जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 57। रोग और फैलाने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, टीबी दूषित जल से। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 58 नंबर। खून का धक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, विटामिन के। ऑप्शन नंबर 4। 59। जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? तो दोस्तों यह है सुअर। ऑप्शन नंबर 3, सुअर। अगला प्रश्न है 60 नंबर। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 3000 तथा 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 80, 96, 120 से पूर्णतः विभाज्य है? तो दोस्तों ऐसा है, ये मैथ का सवाल है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसमें हम सिर्फ जीके जीएस ही कवर करेंगे। ये 80, 96 और 120 का एलसीएम निकाल के और फिर इसको बीच इन दोनों के बीच से डिवाइड करके देख लेंगे। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग दोस्तों कर लीजिएगा। वैसे मैथ इसमें ज्यादा कठिन पूछता नहीं है। अगला प्रश्न है कायर शब्द का अर्थ है, कायर शब्द है ना इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका है मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा, जो जाना जा सके उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञेय, ज्ञेय, ज्ञेय। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 71 है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 29 जून 1968। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है 72। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये करेंट का है, इसको आप
अगला प्रश्न है 73 नंबर। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये किस जिले में है? यह है जमुई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 74 नंबर। बिहार में होम रूल लीग के स्थापन के समय होम रूल लीग के स्थापन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 75। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के स्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के स्थापक हैं बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर 3। यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? यूएसबी का विस्तृत रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का विस्तृत रूप है। अगला प्रश्न है 77। ईमेल पते पे निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए? तो इसमें से @ ऑप्शन नंबर 4, इसको हम लोग बोलते हैं @ टाइपिंग करते समय फोन में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 78। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यह है पंजाब में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 79। भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहले नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था मेटसैट 1, ऑप्शन नंबर 3। 80 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना आईएएफ की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है? तो दूसरी महिला अधिकारी कौन सी है दोस्तों? तो ये है एयर मार्शल साधना एस नायर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 81। किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशनड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? कंडीशनड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है, किसने गढ़ा है? तो ये है पॉवलोव, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 82। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, पंक्तियां किसने लिखी है? तो ये 84 का आपका हो जाएगा जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 85 नंबर। भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के माह में मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 86 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 87 नंबर। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों इसके अस्थायी सदस्य हैं 5 अस्थायी सदस्य है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य कितने हैं? अगला प्रश्न है 88 नंबर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह है आपका न्यूयॉर्क में, नहीं पेरिस में। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है, यूनेस्को का है पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 89। निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 89 का आपका हो जाएगा विश्व बैंक ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 90। द ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग डैश में किया जाता है? द ऑफ साइड ट्रैप किसमें किया जाता है? फुटबॉल में, ऑप्शन नंबर बी।
द ऑफ साइड ट्रैप फुटबॉल में किया जाता है। अगला प्रश्न है 91 नंबर, न्यूयॉर्क यांकी टीम किस खेल से संबंधित है? न्यूयॉर्क यांकी टीम किससे संबंधित है? तो ये बेसबॉल, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 92, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो 92 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, इस संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान कहा जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है देहरादून, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऋषिकेश। तो 93 का दोस्तों हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 94, भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? तो दोस्तों ये सबको पता होगा, ये येलो है, पीला, ऑप्शन नंबर 3। 95 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत की कितने आर्द्र भूमि को रामसर वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है? जनवरी 2025 में कितने को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 3, 4 को शामिल किया गया है। रामसर वेटलैंड साइट में 4 जगहों को शामिल किया गया है आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश कौन है जिसने ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त किया है? ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त किया है तो कौन सा देश है दोस्तों? वह है नाइजर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 97 नंबर, केंद्रीय बजट 25-26 के लिए 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 97 का आंसर आपका हो जाएगा 3, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। अगला प्रश्न है 98, विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 99, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फाइनेंस ईयर 2025 अप्रैल दिसंबर 2024 में कितनी थी? तो दोस्तों ये थी 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितनी थी? 4.9%। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वह बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात में किस शहर में शुरू हुआ है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात में किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आज का हमारा 100 प्रश्नों का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों 100 प्रश्न में आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।